नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन सबसे पहले आज मशरिक़ वस्ता की ख़बरों पर नज़र कर लेते हैं। ख़बर ये आ रही है कि ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे काबिज़ इसराइली जुनूबी शाम के सबसे बड़े मंतरा नामी डैम पर कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब से शाम में जो अपोजिशन धड़े हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, तब से सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है। लगातार शाम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर ज़ालिम दहशतगर्द फ़ौजी काबिज़ हैं। गोलान पहाड़ियों को पार करते हुए शाम के कई किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, वहाँ उसकी फ़ौज तैनात है और अब जो है बाकायदा अपनी जारहियत में तोसी करते हुए शाम के मंतरा डैम पर भी कब्ज़ा कर लिया है। और ख़बर ये आ रही है कि ईरान के जितने भी उसके मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थीं उसको आज तबाह कर दिया है ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों ने। लगभग 120 जो है फ़ौजियों के अलग अलग एतबार से टुकड़ियाँ बनाते हुए ये हमले किए गए थे। इसकी सारी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन शाम में दिमश्क के बीचों बीच और दीगर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगातार ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे पूरी तरह एक तो कब्ज़ा भी कर रहे हैं और पूरी तरह से नेस्त नाबूद भी कर रहे हैं। और उधर इस वक्त जो अल-जौलानी जिसने इस वक्त जो है इस तमाम चीज़ों को संभाला हुआ है, वो लगातार ये बयानबाजियाँ दे रहा है कि हम मुख्तलिफ़ तौर पर शाम को जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शोबाजात में। और उधर इसराइल पूरी तरह से अंदरूनी सतह पर शाम को खोखला कर रहा है और उनको जो है पूरी तरह से दिफाई जो पोजीशन होती है उसमें पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में अब इस वक्त आप शाम को मजबूत शाम कहेंगे या फिर जो है कुछ दुश्मनों, इस्लाम दुश्मन ताकतों की जानिब से जबरन मुसल्लत की गई कोई हुकूमत कहेंगे, ये तबसरा मैं आप पर छोड़ देता हूँ। इसलिए कि इस तरह के तबसरे करने से बाज़ लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो है इस वक्त जो है शाम पूरी तरह से खोखला हो चुका है। हाँ, लेकिन जो बरसों से जुल्म की चक्की में पिसते हुए मुसलमान थे, जो शाम छोड़ कर के भागे हुए लोग थे, जाहिर सी बात है कि खाना जंगी का एक लंबा सिलसिला चला और सुन्नी मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है जुल्म सितम की कहानियाँ ज़ालिम बशार अल असद और उसका बाप हाफिज़ अल असद ने किया। बहरकैफ अब ये ख़बर आ रही UNHCR की ये रिपोर्ट है कि हमसाया ममालिक में जो इस खाना जंगी से भागे हुए लोग थे, लगभग 1,15,000 से ज़ायद शामी अपने वतन लौट चुके। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ रही है। ये एक तरफ खुशाइंद बात जहाँ है कि जो है यहाँ के भागे हुए लोग वापस आ रहे हैं अपनी जान बचा कर, कि जिन लोगों ने बशार अल असद की जुल्म की वजह से गए थे, तो वहीं शाम पूरी तरह से अंदरूनी सतह पर खोखला होते हुए यहूदियों के कब्ज़े में वहाँ के मुख्तलिफ़ इलाक़े जा रहे हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा बेचैन करने वाला मसला है इस तरह की तबसरे इस वक्त। और आज ही की खबर ये भी आ रही है कि जर्मन और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारिजा दिमश्क पहुँच चुके हैं। ये वही जर्मन और फ्रांस है जो है हथियार यहूदियों को दे रहे हैं, इसराइल को दे रहे हैं कि वो मारें किनको, फ़िलिस्तीनियों को, गज़ा के पट्टी के मासूम मुसलमानों को। वहीं दूसरी तरफ इनका दोहरा रवैया ये है कि शाम में यहाँ के वज़ाए ख़ारिजा आते हैं और ये कहते हैं कि वो दिमश्क को एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं। किस तरह की थ्योरी चल रही है आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, दोबारा शाम को बनाने की कोशिशें हो रही हैं। दोबारा शाम को बनाने की कोशिश क्या इस दाम पर है या इस मंसूबे और इस साजिश पर है कि अंदरूनी सतह पर उसका पूरा दिफाई निज़ाम तहोबाला करने के बाद में जो है गज़ा पट्टी पर जो है पूरी तरह से काबिज़ होकर के पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने की तैयारियां तो नहीं चल रही। जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा अन्नालीना बेयरबोक और उनके फ्रांसीसी हम मनसब जेन नोएल बारोट ने शाम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने शाम की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद शरा से मुलाकात की। जर्मन वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा अन्नालीना बेयरबोक यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने फ्रांसीसी हम मनसब के साथ एक रोज़ा दौरे पर शाम पर गई हैं। वह नाज़रीन ये शाम में होने वाली अंदरूनी सतह की इसराइली ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ
वहीं पर फ्रांस और जर्मन की तरफ से इन वफ्द का आना और उधर से जो है डैम पर कब्जा करना और ईरान ने जो बनाए थे यहाँ पर मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियाँ, उसको पूरी तरह से तबाह ताराज कर देना, एक किस जानिब इशारा करता है आप लोग खुद जान लीजिए। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा अगर आप गज़ा की पट्टी की बात करूँ तो गज़ा की इसराइली फ़ौज की होलनाक बमबारी अभी भी जारी है। मज़ीद 71 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 34 मकामात पर जालिम दहशतगर्द दरिंदों ने, इन सहयूनी कुत्तों ने जो है फ़िज़ाई हमले किए हैं, जंगी जराइम किए, जिनके नतीजे में 71 फ़िलिस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर किए गए इन बमबारी की वजह से ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, हर दिन दसियों फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहे हैं गज़ा की पट्टी में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उधर काबिज़ इसराइली फ़ौज ने शामी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद शाम के ख़िलाफ़ अपनी जारहियत में तोसी करते हुए जो कब्ज़ा जारी रखा वो अपनी जगह है। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, नए साल के आगाज़ के बाद लगातार फ़िलिस्तीनियों पर जो जंग मुसल्लत कर दी गई है, ऐसी बात नहीं है कि जो है ये सिर्फ़ गज़ा पट्टी के मुसलमानों की तो जाने जा रही हैं और लाखों की तादाद में शहीद हो चुके। मैं तो हज़ारों की तादाद में बोलना ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए कि अभी भी मलबे में हज़ारों लाशें जिसको निकाला नहीं गया है, हॉस्पिटल्स में जो मारे गए हैं, निहत्ते लोगों पे जो बम बरसाए गए हैं। कई पूरे गज़ा पट्टी में लगभग 85% इमारतों का मलबा ऐसा है जिस मलबे को हटाया नहीं गया है। जो लोग हटाने जाते हैं उनको मार दिया जाता है। ऐसी सूरत हाल में इस मलबे में कितने लोग दफन हैं, इसकी भी सही तादाद लोगों का अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में एक तरफ ये सूरत हाल है तबाही की और शहादतों की गज़ा की पट्टी में, वहीं नाज़रीन गिरामी ज़िंदा रह कर के भी मुर्दा ज़िंदगी अगर कोई जी रहे तो वो जो है इसराइली है। लेकिन ये रिपोर्ट ज़रूर सामने आई है कि 30 लाख से ज़्यादा इसराइली सिर्फ सायरन बजने की वजह से अपने घरों से निकल कर के जो आराम की ज़िंदगी गुजारे थे, वो जो है बंकर में छपने के लिए चले गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है कुछ लोग गज़ा की पट्टी में, उनके पास कोई मजबूत इमारतें नहीं हैं, सैलाब का पानी अपने खीमों में घुसा हुआ है, लेकिन वो चैन की ज़िंदगी भूखे पैसे भी गुजार रहे हैं। वहाँ अपनी मजबूत इमारतों में भी एक छोटे से सायरन की आवाज़ की वजह से 30 लाख की आबादी वो बंकरों की तरफ भागती है। तो सबसे अच्छी ज़िंदगी किसकी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी एक बेहतरीन ज़िंदगी होने के बावजूद सुबह से शाम तक मौत के खौफ में मुब्तला रहना, ये तो ज़िंदगी रहती हुई ज़िंदगी से ज़्यादा जहन्नम बनी हुई है इसराइलियों की। ये कहते हुए आज के यमनी मिसाइल हमले के बाद वहाँ के ख़ुद के इसराइली जो है एक 2-3 ज़राए के हवाले से मिलने वाली ख़बरों के मुताबिक 30 लाख अफराद ने सुबह के वक्त में अपनी जो है जगह छोड़ कर के बंकरों की तरफ भागते हुए, खौफ से भागते हुए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए नज़र आए। ये फ़र्क होता है इन दोनों में। वहीं नाज़रीन गिरामी, ख़ुदकशी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है गज़ा जंग के बाद इसराइली फ़ौज में, और ख़बर ये आ रही है, ये इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट अगर फ़ौजी इसराइल में, बारहा इस बात का तस्करा आप लोगों के सामने करता हूँ कि कहें तो मतलब समझिए कि उससे कई गुना ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। अब जो फ़ौजी रेडियो जो रिपोर्ट शाये की है काबिज़ इसराइली फ़ौजी, उसने कहा है 7 अक्टूबर से 2023 की गज़ा की पट्टी पर जंग शुरू होने के बाद से अब तक 28 इसराइली फ़ौजियों ने खुदकुशी की, जिनमें 16 रिज़र्व फ़ौजी शामिल हैं। खुदकशी का रुझान 13 सालों में रिकॉर्ड की जाने वाली खुदकशियों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, ये इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट अगर इसकी है तो मतलब ये है कि इसको आपको कई गुना ज़्यादा जो है इसको ज़र्ब करके देखना होगा कि कितनी इनकी हलाकतें सिर्फ खुदकशी की हो रही है। ज़ख्मियों की तादाद का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हलाकतों और जहन्नम हासिल होने की तादाद का हम लोग जितने सिर्फ जो मुजाहिदीन ने वहाँ की वीडियो शेयर की हैं उसी में लगा लें तो उनकी तादाद भी जो है कई हज़ारों में पहुँच जाती है। बहर नाज़रीन गिरामी, ये मशरिक़ वस्ता का वो सारी तफसीलात हैं जो सामने है। जैसे मैंने कहा, इसराइल ने जो हमला किया है उसकी तफसीलात ये है, शाम और लबनान में दिफाई फैक्ट्रियों पर और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया है। ये अलग अलग ज़राए से आ रही हैं। शाम की जनूबी सूबे हलब में इसराइली जंगी तैयारों ने 2 जनवरी की रात को सिलसिलावार हमले किए थे, जिनका मकसद दिफाई फैक्ट्रियों में एक साइंसी तहकीकी मरकज़ को नुकसान पहुंचाना और मकामी मीडिया और सीरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने हमलों की तस्दीक की। शाम के मकामी खबर रसाई इदारे अलवतन ऑनलाइन के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने हलब के शहर अस-सफ़ीरा में वाक़े दिफाई तनसीबात पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद धमाके हुए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस हमले में एक साइंसी तहकीकी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। उधर बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इसराइली तैयारों ने कम से कम 7
धमाकों की तस्दीक की। इन धमाकों का निशाना सफ़ीरा की दिफाई फैक्ट्रियाँ और तहकीकी मराकिज़ थे। अभी तक जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं, लेकिन ये वाज़ेह है कि इसराइल तस्दीक़ात को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि मकामात शाम की फ़ौज और उसकी हिमायत करने वाले फोर्सेस के लिए सबसे ज़्यादा अहम तरीन थे। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त शाम को खोखला किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोविड के 5 साल बाद चीन में एक बार फिर एक ऐसा वायरस, पुरअसरार वायरस जो है इस वक्त फैल रहा है, जो बच्चे और बुज़ुर्गों को मुतासिर कर रहा है और चीन के कई इलाके इसके लपेट में आ चुके हैं और इसका नाम जो है इस वक्त HMPV दिया गया है। इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। अगर इस पर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया गया तो एशियन ममालिक इसके लपेट में आ सकते हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, घर से भागकर शादी करने वाले आशिक जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट का एक अहम हुक्म सामने आया है। जहाँ नाज़रीन गिरामी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने घर से भागकर शादी करने वाले आशिक जोड़ों की हिफाजत से मुतालिक मामलात पर अहम फैसला सुना है। अब मोहब्बत करने वाले जोड़े बराह रास्त हाईकोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और को हिदायत जारी की है। बुध को समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को 30 दिनों के अंदर इस मामले में मैकेनिज़्म बनाना होगा। जस्टिस संदीप वोगिल ने हुक्म दिया। अब मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़ों को पुलिस की सतह पर सिक्योरिटी मिलने और अदालत जाने की ज़रूरत कम ही पड़ेगी, ये जो है कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये सूरत हाल बहुत भयानक बनती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, नए जोड़े क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है और वालिदैन वगैरह को जो है वो किस तरह से खातिर में नहीं ला रहे, और उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है, तमाम चीज़ों के पेश नज़र ये फैसले को लेकर के भी इस वक्त तबसरे शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की ज़िला धार के सनती इलाके पेथियमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नज़र आतिश करने के ख़िलाफ़ शदीद एहतिजाज जारी है। नाज़रीन गिरामी, इसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। आसपास रहने वाले लोग बीमार पड़ रहे थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें जो जानी नुकसान पहुंचाती हैं और बीमारियों में मुब्तला करते हैं, उसके आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा होती हैं। इसी को लेकर के जो जुमा के रोज़ इलाके में मुकम्मल बंद का अहतमाम किया गया था, जिसको शेवरिंग की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। मुजाहिरीन ने मकामी चौराहों पर सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सूरत हाल पर काबू पाया, लेकिन जिस तरह लाठीचार्ज करके लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की, इस वजह से बीजेपी हुकूमत को पूरी तरह से तनकीद के ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।